मुल्क को बदनाम करने की साजिश बेनकाब एक और लापता शख्स की हकीकत आश्कार। दहशतगर्द तंजीम BLA के दहशतगर्दों का गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर बुज़दिलाना हमला। गुज़श्ता रोज फोर्सेज ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमले की कोशिश को नाकाम बनाया। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक हुए। हमले में बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद का दहशतगर्द करीम जान भी मारा गया। BSO के मुताबिक दहशतगर्द करीम जान वल्द फजल बलोच तुर्बत का रिहायशी था। 25 मई 2022 को लापता हुआ था। पाक फौज के शुहदा को सलाम। गवादर पोर्ट पर होने वाली दहशतगर्दी के शुहदा की नमाज जनाजा अदा। सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली की नमाज जनाजा गवादर में अदा की गई। पाक फौज, पाक बहरिया, बलूचिस्तान पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। शुहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। On the 18th of March, Pakistan carried out intelligence-based anti-terrorist operations in the border regions inside Afghanistan. The operation of the 18th March 2024 was not targeted against the people, institutions or the military of Afghanistan. अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच कहती हैं, अभी तक ऐसा बयान जारी करने की वजह सामने नहीं आई। अफगानिस्तान में ऑपरेशन के बाद दोनों ममालिक राबते में हैं। हमने अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोह के खिलाफ कार्रवाई की। इन हमलों का निशाना हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्द थे। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का मिशन सियासी और अस्करी क़यादत ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का तारुफी इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। 4 सूबों के वज़राए आला भी मौजूद थे। इजलास में मुल्क में मुआशी और कौमी सलामती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की SIFC से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए SIFC से अहम प्लेटफॉर्म कोई नहीं। मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए सबका मिल बैठना वक्त की ज़रूरत है। साइफर बयानिया झूठा है। PTI की हुकूमत को कोई धमकी नहीं दी। डोनाल्ड लू ने बानी PTI के तमाम इल्जामात को झूठ करार दे दिया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि साइफर को अमरीकी साजिश कहना सरासर गलत है। PTI की हुकूमत गिराने में अमरीका का कोई किरदार नहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म के इल्जामात झूठ का पलंदा है। पाकिस्तानी सफ़ीर भी कह चुके धमकी नहीं मिली। 2 साल से इन्हें कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। चेयरमैन कमेटी ने डोनाल्ड लू का बयान तसल्ली बख्श करार दे दिया। साइफर है ही कोई। अगर डोनाल्ड लू सच्चा है कि साइफर है कोई नहीं तो फिर ये मुकदमा झूठा है, और अगर ये सच्चे हैं तो फिर डोनाल्ड लू झूठा है। डोनाल्ड लू के बयान के बाद रहनुमा PTI बानी को बरी करार देने लगे। बाबर अवान कहते हैं कि डोनाल्ड लू ने साबिक़ वज़ीर आज़म को बरी करने वाला बयान दिया। अगर साइफर है ही नहीं तो मुकदमा झूठा है। अगर मुकदमा सच्चा है तो फिर डोनाल्ड लू झूठा है। हुकूमत को फौरी तौर पर साइफर का केस वापस ले लेना चाहिए। बानी PTI का मौक़िफ़ डोनाल्ड लू ने खुद सच साबित कर दिया। बाबर अवान ने हुकूमत को सैल्यूट मार हुकूमत का खिताब दे दिया। साइफर को बुनियाद बनाकर PTI ने अपने सियासी मकासद का तहफ़्फ़ुज़ किया। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने बानी PTI को आड़े हाथों लिया। कहा, पाकिस्तान के बाद अमरीकी ऐवान ने भी साइफर बयानिए को झूठ का पलंदा कहकर मुस्तरद कर दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म ऑडियो लीक में साइफर पर सियासत करने की मनसूबा बंदी करते पकड़े गए। एक सिफारती तहरीर को सियासी और ज़ाती मफादात के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में साइफर पर समात अमरीका का अंदरूनी मामला है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि शकील आफरीदी के फैसले में पाकिस्तान की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। एक सवाल के जवाब में बोली, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमरीकी जेल में हैं। ह्यूस्टन में हमारा मिशन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अहले खाना और वकला से राब्ते में है। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज बजट इजलास। ऑपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। नामजद ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान धच्चर ने बजट पर बहस का आगाज कर दिया। हुकूमती मंसूबों पर शदीद तनकीद। 45 अरब रुपए के लिए सेहत कार्ड को मजाक करार दे दिया। बोले, साबिक हुकूमत का सेहत कार्ड पंजाब की जरूरत है, फौरी बहाल किया जाए। रमजान निगहबान पैकेज नहीं, उसका नाम
ड्रॉप ड्रामा प्रोग्राम होना चाहिए। इनका पंजाब के अवाम से कोई सरोकार नहीं। बजट में सिर्फ 3 माह का जो बजट है वो हमारी गवर्नमेंट ने यूटिलाइज़ करना है, और बाकी तकरीबन जो 8 से 9 माह का बजट था वो पिछली गवर्नमेंट जो है वो यूटिलाइज़ कर चुकी हुई है। असल बजट जून में आएगा। इसी माह पंजाब के अवाम को खुशखबरी भी मिलेगी। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे पास 300 अरब रुपए मौजूद हैं। पंजाब की पोजीशन दीगर सूबों से बेहतर है। प्रोविंशियल टैक्स रेवेन्यू को बेहतर किया जा रहा है। को अवाम की हुकूमत का बजट नहीं है, ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट का बजट। हम तो कोशिश करेंगे कि इनका बजट इस हालत में पास हो। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार लंदन से ब्रसल्स पहुंच गए। पहली जौहरी तवानाई समिट में शरीक होंगे। ख़िताब में शेड्यूल। ब्रसल्स पहुंचने पर पाकिस्तानी सफ़ीर आमना बलोच ने इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में एक अजीम मईशत बनने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए पुरज़्म है। मालियाती नज़्म व ज़ब्त लाने और बैरूनी खसारे को कम करने के लिए मरबूत अंदाज अपनाया जाए। आसिफा भुट्टो ने भी पार्लिमानी सियासत में कदम रख दिया। सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादे की NA 207 से कागजात नामजदगी मंजूर। आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद नशिस्त खाली हुई थी। आसिफा भुट्टो के वकील फारूक एच नाइक और कानूनी टीम रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंची। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार और वजीर जेल अली हसन जरदारी भी मौजूद थे। फारूक एच नाइक कहते हैं, हल्के से आसिफा भुट्टो जरदारी पहली बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होंगी। हुकूमत का माशी तरक्की के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान को सरमायाकार दोस्त मुल्क बनाने का प्लान। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। CPEC और पाक चीन स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर इत्तलात का CPEC से मुताल्लिक़ जाली खबरों के इंसदाद के लिए मैकेनिज़्म वज़ा करने की ज़रूरत पर जोर। कहा, CPEC दोनों ममालिक के वसी तर मफाद में है। मनसूबे से ईरान, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान समेत ख़ित्ते पर इसके मस्बत असरात मरतब होंगे। कोरोना ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 9 केसेस सामने आ गए। JN1 वेरिएंट का फैलाव। हुकाम ने अलर्ट जारी कर दिया। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ का कहना है, पेशावर में 6 और स्वात में 3 केसेस रिपोर्ट हुए। जेनोम सिक्वेंसिंग के बाद मालूम हुआ वायरस के 2 नए वेरिएंट सामने आए। नए वेरिएंट में JN1 और JN1.8 शामिल। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कोरोना JN1 वेरिएंट का फैलाव 83% है। हुकाम की आवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुले हैं तो एक्स को क्यों बंद किया गया है? पेशावर हाई कोर्ट की एक्स की बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा, एक्स को बंद करने की वजारत दाखिला ने वजूहात नहीं बताई। वजारत दाखिला और PTA से जवाब तलब करना जरूरी है। अदालत ने PTA हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत मुलतवी। कीमतें कम नहीं हुई, कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर नरखनामे किस लिए हैं? AC साहिबान खुद जाएं और किसी जगह से 1600 रुपए में छोटा गोश्त लाएं। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर के रमजान में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, पर्चे भी होते हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। कीमतें क्यों बढ़ जाती हैं, इसकी क्या वजह है? केस की मजीद समाअत 28 मार्च को होगी। बिजली और गैस चोरों के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला। हुकूमत ने क्रैकडाउन के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी। बिजली और गैस चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। FIA ने यूनान कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट पेश की। मोहसिन नकवी ने कहा, सानहे में मुलविस तमाम अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास कल होगा या नहीं, नया तनाज़ा खड़ा हो गया। गवर्नर ने अपोजिशन लीडर की सिफारिश पर कल असम्बली का इजलास तलब कर लिया। हुकूमत की जानिब से रोकने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक चंद हुकूमती अरकान इजलास में शिरकत करेंगे। कोरम की निशानदेही की जाएगी। कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा।
बैरिस्टर सैफ कहते हैं गवर्नर असेंबली इजलास तलब नहीं कर सकता। इजलास बुलाना और एजेंडा तैयार करने का इख्तियार स्पीकर को है। कानूनी राय लेने के बाद अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। सेनेट इलेक्शन की दौड़, कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें दायर होना शुरू। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार मुतालिका ट्राइब्यूनल में दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। अपीलों पर हतमी फैसला 25 मार्च को सुनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में 12 और बलोचिस्तान में 10 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। सरगोदा में घरेलू मुलाजमीन पर बेईमाना तशद्दुद का अफसोसनाक वाकया। मियाँ बीवी पर 30,000 रुपए चोरी करने का इल्ज़ाम। 62 मुलजिमान ने अपनी ही अदालत लगा ली। 60 साल सफिया और 59 साल अहमद पर वहशियाना तशद्दुद। अहमद के दांत तोड़ दिए, खातून के चेहरे बाजुओं पर वाज़ेह निशानात। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहाल कोई मुलजिम गिरफ्तार न हो सका।